सीतापुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती, टमाटर ले लो, आलू ले लो। ठेला चलाते थे श्यामलाल और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेटा नीरज। नीरज का जीवन बहुत साधारण था। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर लेटकर चुपचाप सपने देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसका सबसे बड़ा सपना था आईआईटी में दाखिला लेना। लेकिन एक सब्जी वाले का बेटा, जिसे ठीक से ट्यूशन भी नहीं मिलती, क्या वाकई आईआईटी तक पहुंच सकता है? एक दिन स्कूल में गणित के प्रोफेसर ने बताया कि शहर के एक कोने में एक कोचिंग संस्थान खुला है जहां फ्री में आईआईटी की तैयारी करवाई जाती है, बशर्ते बच्चा एंट्रेंस टेस्ट पास कर ले। नीरज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा कि यही वो मौका है जिससे उसका और उसके परिवार का भविष्य बदल सकता है। स्कूल से घर पहुंचते ही उसने पापा से कहा, पापा, मुझे कोचिंग के टेस्ट में बैठना है। पापा ने थका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और कहा, बेटा, हमारे पास इतना समय और पैसा नहीं है। अगर तू सुबह सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? नीरज चुप हो गया, लेकिन उसके सपने अब भी जिंदा थे। वो कई दिनों तक गुमसुम रहा, अंदर ही अंदर खुद से लड़ता रहा। क्या हमारे जैसे गरीब लोगों को बड़ा सपना देखने का हक है? उसे लगता था कि सपने अमीरों की चीज होते हैं, गरीबों को तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और गुजारा करना होता है। एक रात बिजली नहीं थी और मोहल्ला अंधेरे में डूबा था। नीरज छत पर लेटा था और आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसने खुद से कहा, अगर चांद सबका है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में नई गणित की शिक्षिका आई, कविता मैम। उन्होंने नीरज की कॉपी देखी और कहा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत साफ हैं। क्या तुमने कोचिंग के लिए आवेदन किया? नीरज ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है मैम, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। कविता मैम मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी लगन देखकर मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। आज से हर शाम लाइब्रेरी में पढ़ने आना। यहीं से नीरज का असली संघर्ष शुरू हुआ। लाइब्रेरी की लकड़ी की बेंचें, भीगी शर्ट, नींद से भरी आंखें, लेकिन जज्बा कायम था। रोज सुबह ठेला लगाता और शाम को 9 बजे तक पढ़ाई करता। शुरुआत में किताबें समझ नहीं आती थीं, शरीर थक जाता था, लेकिन वो खुद से कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने बाद कोचिंग का एंट्रेंस रिजल्ट आया। नीरज पास हो गया था। उस दिन पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के आंसू। कोचिंग शुरू हुई, लेकिन वहां चुनौतियां और भी थीं। बाकी बच्चों के पास ब्रांडेड बैग, लैपटॉप और स्मार्टफोन थे। नीरज के पास था सिर्फ एक पुराना झोला और बटन वाला मोबाइल फोन। जब ऑनलाइन लेक्चर की बात आती तो वो झूठ बोल देता कि मेरे फोन में नेट नहीं चलता। बाकी बच्चे उस पर हंसते। कभी कभी नीरज खुद को दूसरों से कम समझने लगता था, लेकिन कविता मैम हमेशा कहती, तुम्हारी कहानी सबसे अलग है, इसलिए तुम जरूर जीतोगे। रात को सपनों में भी गणित और फिजिक्स के सवाल हल करता और सुबह फिर ठेले पर खड़ा होता। फिर आया वो दिन, आईआईटी जेईई का एग्जाम डे। नीरज ने कांपते हाथों से पेन उठाया और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। हर सवाल को ध्यान से पढ़ा, जहां फंसता वहां कविता मैम की आवाज गूंजती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। एग्जाम देकर बाहर निकला तो मन में संतोष था। फिर आया रिजल्ट वाला दिन। पूरे मोहल्ले की सांसें थमी थीं और फिर मोबाइल पर मैसेज आया, ऑल इंडिया रैंक 432। पापा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नीरज को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। नीरज को आईआईटी मुंबई में दाखिला मिल गया। वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा। क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, कौन कौन टॉप 500 रैंकर्स हैं? नीरज ने गर्व से हाथ उठाया। वह अब उन्हीं बच्चों के साथ बैठा था जिनके पास हर सुविधा थी, लेकिन उसके पास था जज्बा, मेहनत और सपना। 4 साल बाद नीरज को एक नामी टेक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने तय किया कि वो सीतापुर लौटेगा और एक ऐसी कोचिंग खोलेगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी की तैयारी करवाई जाएगी। अब वह नीरज सर कहलाता है। उसके पास महंगी कार है, लेकिन जब कोई सब्जी बेचने वाला बच्चा सामने आता है, वह उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वह जानता है सपनों की कोई जात, कोई कीमत नहीं होती। हर साल नए बैच से वह एक ही बात कहता है, मैं ठेले वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस कभी हार मत मानना। अब श्यामलाल जी सब्जी नहीं बेचते। पूरा मोहल्ला गर्व से कहता है, ये है हमारा लड़का जिसने सीतापुर का नाम रोशन किया। नीरज की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। कभी हार मत मानो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अगर सपना सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो एक ठेले वाले का बेटा भी आईआईटी पहुंच सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।